Good morning, all of you. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall read our ninth chapter, Thomas Alva Edison. बच्चों, आज की वीडियो में आपका नाइन्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन कौन थे? थॉमस एल्वा एडिसन एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, जिन्होंने टेलीग्राफ यानी तार का आविष्कार किया। एक तरह से उन्होंने ग्रामोफोन का, जैसे रेडियो होती है, इसका आविष्कार किया। तो उन्होंने एक बहुत महान आविष्कार किया। उसी के बारे में ये चैप्टर दिया गया है कि किस तरह से उन्होंने मेहनत कर कर, किस तरह से उन्होंने प्रयोग कर करके सफलता हासिल की। तो उन्हीं के बारे में ये चैप्टर है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सही बच्चे ध्यान देंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। थॉमस एल्वा Edison was a great American scientist. In his childhood, he was fond of asking questions. He was not satisfied until he could get the right answer. Telegram and electric bulb are his great inventions. Means Thomas Alva Edison was a great American scientist. एक महान अमेरिका के साइंटिस्ट थे, एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की थी इसकी बल्ब की। इन हिज चाइल्डहुड यानी अपने बचपन में ही वॉज फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन, आस्किंग क्वेश्चंस यानी अपने बचपन से ही उन्हें सवाल पूछने का बहुत ही शौक था। वो अक्सर लोगों से क्वेश्चन किया करते थे, उनसे प्रश्न किया करते थे और उनके जवाब उनसे वो लेते थे। बचपन से ही उन्हें ये शौक था। He was not satisfied. Satisfied का मतलब संतुष्ट होना। वो जब तक संतुष्ट नहीं होते थे, until तब तक he could get the right answer, जब तक उन्हें सही आंसर, सही जवाब नहीं मिल जाता था, जब तक वो संतुष्ट नहीं होते थे, जब तक वो चुप नहीं रहते थे। टेलीग्राम एंड इलेक्ट्रिक बल्ब आर हिज ग्रेट इन्वेंशंस। यानी टेलीग्राम एक तरह से तार होता है, एक वायरिंग होती है जो फोन जिसे हम आपस में, जिसमें जैसे टेलीफोन होता है, इसमें बात करते हैं, इस तरह से उन्होंने टेलीग्राम और एक इलेक्ट्रिक बल्ब यानी बिजली के बल्ब का उन्होंने आविष्कार किया, जिससे रोशनी हुई। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। एडिसन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ही वाज बर्न ऑन 11 February 1847 एट मिलन, ओहियो, USA. He was the seventh child of Samuel and American charge of making plot to overthrow the Canadian government. He, however, could manage to smuggle his wife and children into America. Means Edison was one of the greatest scientists of the world. यानी एडिसन संसार के महान वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक थे। He was born on 11 February. उनका जन्म 11 फरवरी 1847 में मिलन नाम के शहर में हुआ था। और ये मिलन नाम कहाँ था? ओहियो में। ओहियो कहाँ था? USA में, यानी अमेरिका के ओहियो नाम के शहर में मिलन नाम के स्थान पर हुआ था। He was the seventh child of Samuel. यानी उनके पिता का नाम सैम्यूल था। वो सैम्यूल के कौन से बच्चे थे? 7वें बच्चे थे। यानी वो उनके 7 बच्चों में थे, एक थे 7वें, सबसे आखिर के बच्चे वही थे। मतलब एन अमेरिकन, सैम्यूल एक अमेरिकन थे। चार्ज ऑफ मेकिंग प्लॉट टू ओवरथ्रो द कैनेडियन गवर्नमेंट। यानी कनेडियन जो एक देश है, कनेडियन की सरकार ने उनके खिलाफ एक आरोप लगा रखा था कि ये जो है हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं, उखाड़ना चाहते हैं। तो इस तरह से उन पर जो है एक आरोप लगा हुआ था, उन्हें दोषी बताया गया था, उन्हें मुजरिम बता रखा था। He, however, could manage to smuggle his wife and children into America. He, वह, however माने फिर भी, मैनेज का मतलब वो जो है व्यवस्था कर सकते थे। टू स्मगल हिज वाइफ, अपनी पत्नी और अपने बच्चे की, इनटू अमेरिका, यानी वो अमेरिका में अपने बच्चे और अपने वाइफ की तस्करी या उनकी व्यवस्था वो कर सकते थे अमेरिका में रहने के लिए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन। इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में ही एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। एडिसन को एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद था। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग करना, हर चीज़ को करके देखना, ये चीज़ कैसे है, वो हर चीज़ को अपने हाथों से कर देखते थे
और सोचते थे चीज कैसे हुई। हाउ थिंग्स वेन डन, हाउ थिंग्स वर डन, यानी सॉरी, ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। जैसे हमने पहले बताया, उन्हें क्या था, क्वेश्चन पूछने का बहुत शौक था। वो हर चीज के पीछे पूछते थे कैसे है, क्यों है। हियर आर अ फ्यू स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। यहाँ उनके बचपने की क्या है, कुछ कहानियां हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। Even as a little child, Edison had always the curiosity to know how things were done. He did not receive higher educations but had always thought of doing something extraordinary. He attended his school only for 3 months and never had any school after that. At the age of 11, he got a job of a newspaper boy in a train in the American state of Michigan. He did so to earn some money to continue experiments. Means, even as a little child, जब वो छोटे बच्चे थे, एडिसन हैड ऑलवेज टू क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी का मतलब होती है उत्सुकता, एक जागरूकता, यानी उनके अंदर एक उत्सुकता थी। टू नो मीन्स जानने की। हाउ थिंग्स वर डन, कि चीज़ें ये कैसे होती हैं, ये कैसे बनती हैं, ये कैसे हर चीज का किस तरह से निर्माण हुआ, ये सब चीजें वो सोचते थे। ही डिड नॉट रिसीव हायर एजुकेशन, रिसीव का मतलब प्राप्त करना, उन्होंने जो है ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। बट किंतु हैड ऑलवेज थॉट ऑफ डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन वो हमेशा सोचते थे कुछ अलग करने का, कि मैं कुछ अलग ऐसा करूं जिसे सब देखें। ही अटेंडेड दिस स्कूल ओनली फॉर 3 months, केवल वो 3 महीने स्कूल गए। एंड नेवर हैड एनी स्कूल आफ्टर दैट, और इसके बाद वो कभी स्कूल नहीं गए। एट द एज ऑफ 11 साल की उम्र में, ही गॉट अ जॉब ऑफ न्यूज पेपर बॉय इन अ ट्रेन इन द अमेरिकन स्टेट ऑफ मिशिगन। यानी 11 साल की उम्र में उन्हें एक जॉब, एक नौकरी प्राप्त हुई न्यूज़पेपर बॉय, यानी अखबार बांटने वाले की। यानी जैसे अखबार बांटते हैं लड़के, तो उन्हें अखबार बांटने के लिए रखा गया मिशिगन नामक राज्य में, अमेरिका शहर में, एक ट्रेन में न्यूज़पेपर बांटने के लिए उन्हें रखा गया। ही डिड सो टू अर्न सम मनी टू कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट्स। ही डिड सो, उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें। टू कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट्स, जो अपने प्रयोग हैं उन्हें जारी रख सकें, उन्हें पूरा कर सकें। अपने प्रयोग करने के लिए, नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें इस जॉब को करना पड़ा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। Soon he was allowed by the railway authorities to convert a part of luggage compartment into a laboratory. The train stayed in the yard in Detroit for several hours. Edison dedicated most of his time in doing studies at Detroit Public Library and conducted experiments in his makeshift laboratory. मीन्स सून माना होता है जल्दी ही। ही वॉज अलाउड, उन्हें आज्ञा मिल गई। बाय द रेलवे अथॉरिटीज, जो रेलवे के अधिकारी थे, उनके अधिकारियों से उन्हें जो है अधिकार मिल गया। टू कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ लगेज, यानी लगेज कंपार्टमेंट, लगेज का मतलब सामान होता है, कंपार्टमेंट का मतलब डिब्बा, यानी जिस डिब्बे में सामान रखा जाता था, उस हिस्से का, उस डिब्बे का उन्हें प्रयोग करने की अनुमति मिल गई। इनटू अ लेबोरेटरी, यानी अपनी प्रयोगशाला बनाने के लिए, ताकि वो प्रयोग कर सकें। द ट्रेन स्टेड इन द यार्ड इन डेट्रॉयट फॉर सेवरल आवर्स, यानी ट्रेन जो थी कई घंटों तक अपने स्थान पर, जो उसका स्थान था वहाँ पर रुका करती थी। एडिसन डेडिकेटेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन डूइंग स्टडीज इन डेट्रॉयट पब्लिक लाइब्रेरी and conducted experiments in his makeshift laboratory. Means Edison dedicated most of his time, यानी एडिसन अपना अधिकतर समय डूइंग स्टडीज एट डेट्रॉयट पब्लिक लाइब्रेरी, यानी एक पब्लिक थी, एक सार्वजनिक लाइब्रेरी थी जहाँ किताबें रखी होती हैं, उन किताबों को पढ़ने में लगाया करते थे, जो किताबें उन्हें अच्छी लगती थी। एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोग किया करते थे
इन हिज मेक शिफ्ट लेबोरेटरी, जो प्रयोगशाला उन्होंने शिफ्ट की थी, जो प्रयोगशाला उन्होंने बनाई थी, उस प्रयोगशाला में वो सारे प्रयोग किया करते थे। Edison decided to produce his own newspaper. He bought an old printing press. He set it up in his railway wagon. He edited and printed his paper. He sold a number of copies and earned more money. Means एडिसन ने डिसाइड किया, निश्चय किया, टू प्रोड्यूस मीन्स प्रोड्यूस करने का, बनाने का हिज ओवन न्यूज़पेपर, यानी उसने अपना खुद का अखबार निकालने का इरादा किया, निश्चय किया। ही बॉट, उसने खरीदी, एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, एक पुरानी प्रेस खरीदी। प्रेस का मतलब एक अखबारों की एक मशीन खरीदी जिसमें अखबार छपते थे, एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदी। ही सेट इट अप हिज रेलवे वैगन, उसने उसे अपने रेलवे वैगन यानी एक रेलवे का डिपार्टमेंट होता है, उसमें उसने उस प्रिंटिंग प्रेस को लगाया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड, यानी वो उसके संपादक भी थे और प्रिंटेड भी करते थे इस पेपर, उसके पेपरों को प्रिंट भी छापते भी थे और एक संपादक के रूप में भी उन्होंने उसमें काम किया। ही सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज, यानी उन्होंने बहुत सारे अखबारों की कॉपी बेची। एंड अर्न मोर मनी, और उसने बहुत सारे पैसे भी कमाए। वैन माने जब ही वॉज 15, जब वो 15 साल का था। ही मीट विद एन एक्सीडेंट, तो उसके साथ क्या हुआ, एक दुर्घटना घटी। दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, जिससे उसका चरित्र जो है बहुत प्रभावित हुआ, उसका कैरियर, उसका भविष्य बहुत प्रभावित हुआ। ही was pushed out of the train with his press and laboratory. He was pushed out, उसे बाहर निकाल दिया गया, ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया, उसकी प्रेस से बाहर निकाल दिया गया, उसकी जो लेबोरेटरी थी, जो उसकी प्रयोगशाला थी, उन सब से उसे हाथ धोना पड़ा, उन सब से उसे बाहर निकाल दिया गया। एक दुर्घटना ऐसी घटी। एडिसन वॉज अ मैन ऑफ डिटर्मिनेशंस एंड गुड लक। एडिशन एक पक्का इरादा रखने वाला व्यक्ति था, एंड गुड लक, उसका सौभाग्य अच्छा था। ही सून गॉट द जॉब ऑफ टेलीग्राफ ऑपरेटर, उसे जल्दी ही एक टेलीग्राफ ऑपरेटर की जॉब मिल गई। टेलीग्राफ ऑपरेटर यानी संदेश पहुंचाने, एक दूसरी जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने का काम उसे मिल गया। बट इन अ स्पेयर टाइम he was always making experiments and research work. लेकिन इन स्पेयर टाइम, खाली समय में, वो हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करता था, अपने प्रयोग किया करता था, और रिसर्च वर्क, और अपने कार्य पर खोज किया करता था कि उसने कितना कार्य कर लिया है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को जब तक इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, इस चैप्टर को पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, जो वर्ड्स मीनिंग भारी हैं उन्हें भी बार बार पढ़ना है, ठीक है। तो अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।